राम राम परवीन जी। राम राम जी। परवीन जी हेणो की बाईड़ो हणा तो मूंगफली लगाई कितनी बाई है मूंगफली है 2-3 हेक्टर में। परवीन जी मैं के थी ये मौसम री हेणो अपने ये इलाके में मूंगफली बोन थों को कर पाई हमेशा नवाचार वास्ते तैयार ही रहो जी। क्योंकि जैसा अपन नया करे हाँ हाँ मतलब एक किसान को तो आगे आना पड़ेगा बिल्कुल सही ताकि वो खुद मतलब या तो उसका प्रयोग असफल होगा, असफल तो होगा ही नहीं कि उससे कुछ उसको सीख जरूर मिलेगी। सीख से अभी कहाँ तक अपन इसके मतलब सक्सेस भी नहीं जी। हुए, आगे अपन उसके अंदर क्या सुधार कर सकते हैं, सक्सेस होंगे या नहीं होंगे, बिल्कुल सीख मिलेगी। तो अभी मैं मेरे ऊपर प्रयोग कर रहा हूँ, अगर मेरा प्रयोग सक्सेस हो गया तो दूसरे किसानों को फायदा अपने आप देखने हो जाए। हाँ, तो जायद के अंदर क्या है, गर्मी के मौसम के अंदर जमीन के अंदर बीमारियां कम लगती है। जी चलो आंधी है, गर्मी, लू है, सब कुछ यहाँ समस्या है जी पानी की, तो थोड़ा कम क्षेत्र में करे। हाँ पानी अपन के पास है ट्यूबवेल ऑलरेडी, तो उसके अंदर कम क्षेत्र के अंदर 2-3 हेक्टर के अंदर पानी का आराम से चाहे बने 30वें दिन व्यवस्था क्यों नहीं करे, तो पानी की हो सकती व्यवस्था बिल्कुल ये चीज। तो इस हिसाब से अभी मैंने जायद के अंदर लगाई मूंगफली, अगर ये सक्सेस रही तो, नहीं तो कितनी बाईड़ी अभी 3 हेक्टर में। अच्छा तो मैं हमेशा रबी खरीफ के अंदर बरसात के अंदर 20 हेक्टर में लगाता हूँ मूंगफली, जी बाकी कोई नहीं लगाता। मूंगफली की पैदावार अगर सही सलामत हो जाए ना तो उसके समान कोई दूसरी फसल है ही नहीं, है ही नहीं। ये चीज। पर ये में ना लोग कहे कि भाई उदय ज्यादा है बीजू गंडूरा ज्यादा है, तो उमर बगा की बचाव करो। भंडूर वास्ते तारबंदी की हुई है करंट वाली, 100,000 प्लेट है, बैटरी लगाई है जी और उर वास्ते लगाई करंट आवे तो एक बार में तो दौड़ जाओ वापिस आवे कौन एज बचाओ, बाकी तो कोई दूसरो है कौन। और दूसरी अपगड़े ते सामर्थ्य है कौन जो मतलब पूरे खेत ना 2-2 फुट छोटा छोटा टुकड़ा लाए रोपता। भंडूर की कैपेसिटी छलांग लगाने रही है नहीं, नीचे हाँ या तो जमीन में ही सुराख करने के लिए या मतलब ऊपर करे तार में ही वो निकल सके। तो अब 2 फुट तक अगर कोई टुकड़ा कर दे, छोटा छोटा टुकड़िया कटिंग करने लगा दे बेस्ट, तो फिर वो महीने प्रवेश नहीं कर सके। इतनी तो किसान के मतलब पॉसिबल होगा कौन हर किसान चीज। फिर वो करंट वाली तार ही लगाई जिके हम भंडूरा रुक जावे। और जावन वाली शिकायत वे वो फंगीसाइड बीमारी के, एक फंगीसाइड धरती रे अंदर वे, एक धरती रे ऊपर वे। अच्छा ऊपर वे जना ऊपर हम पहले पौधो पूरा बड़ बड़ा निकी हुए, पीछे नीचे जड़ा भी जो बड़ बड़ा पौधो खत्म हो जाए। और एक ये फिर जैसे भी आगे आगे टच होते जाओ ना, और जो कहना पे संगाऊ बीमारी का जो अगर वो पत्ते हम वापस दूसरे पत्तो टच हो गए तो पास वाला पौधो खत्म, संक्रमण हो जाए, संक्रमण दूसरे हम तीसरे चौथे कारण पूरा खेत सफाई हो जाओ। सबसे भयंकर एज बीमारी है जिक्र वजह किसान मूंगफली बहुत कम लगा। और लोग कितने भी लोग दवाइयां भी दो तो ये रुकने वाली दवाई क्यों फंगीसाइड कई प्रकार आवे। अपे में फंगीसाइड बाजार दवाई जैसे 50 आवे, अपे जो दवाई डाली हो सके वो फंगीसाइड ना कवर करे या नहीं करे वो जरूर नहीं बरोबर। मैं कई दवाई फंगीसाइड काम करे वो चीज अपन पता को नहीं। अच्छा ये चीज ये वास्ते में जितना भी कृषि विश्वविद्यालय केवी के सब वहां संपर्क किया जी, जितना भी वैज्ञानिक है वहां भी संपर्क किया, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, ज्यादातर मूंगफली गुजरात जूनागढ़ में लगा, तो जूनागढ़ भी मैं नंबर ले संपर्क किया। जना जूनागढ़ राव कृषि वैज्ञानिक था वो मैंने एक ही चीज कहे कि भाई मैं सर्वे करता रहा ना, हर बार मूंगफली लगाऊं अलग अलग स्टेट में जाए और देखो वो वातावरण में मूंगफली कौकर की पैदावार सही है नहीं। जन में राजस्थान में बीकानेर में आया था केवी के में मूंगफली में लगाई थी, उन टाइम में हमारे सामने समस्या आई मूंगफली जावन नहीं के भी घेरे घेरे मूंगफली जा रही है जना फंगीसाइड बीमारी है, ये वजह जा रही है। उन टाइम वहां सिर्फ एक यूपीएल साफ आवे साफिलाइजर और साफ जिके मैनको जैबन हुए ए मो डाली थी वो हमारे रुक गई थी। हो सके उन टाइम वो दवाई कारगर साबित होगी न मूंगफली रुक गई जना वो एक चीज बताई। बाकी मैंने कह भी नहीं बताई कि ये डालो, सब कह भी हाँ डालो, आप तरीका दुकानदार तो बताया कि ये चीज डालो फंगीसाइड है डालो, रुके नहीं रुके कोई जरूरी नहीं। तो ये वजह है डर है फंगीसाइड रहे वजह लोग मूंगफली लगाओ को नहीं, क्यों एजेंट में जाओ नहीं शुरू हुए तो 15 दिनों पूर्व जितनी भी लगाई 2-3 हेक्टर 4 हेक्टर 5 हेक्टर पूरी साफ। अच्छा खेत साफ पूरा साफ हो जाओ। अब किसान ने तो मेहनत चली गई बिल्कुल, सिर्फ ये वजह फिर भी हो तो लगा तो हर साल मूंगफली 4 साल 5 साल लगा रही हूँ अच्छा भी प्रॉफिट बने। अगर मूंगफली 50% भी हो अगर 10 क्विंटल लगाए वो हमारे जो 500 बोरी भी हो गए तो भी मना प्रॉफिट दे जाओ। मूंगफली का 1800 दो को बिल्कुल चारों अलग हो जाओ सब कुछ है जी। अगर पूरे अगर मूंगफली नहीं जाओ सही सलामत हुए तो ये हटकर कोई आर्थिक स्थिति मामले में कोई किसान वास्ते कोई फसल हो ही नहीं सके चीज। ये वजह मैं आना जायद में लगाई हो। जायद में अगर हमारे सक्सेस होगी तो पचे हूँ रबी में के जायद में जाऊन वाली शिकायत जो है ना कम है। कम की कारण वजह कि हमारे 2019 में मूंगफली लगाई थी और मूंगफली जमीन के अंदर भी रह गई थी। तो 20 में जब मैं वापस थोड़ी लगाई थी सब्जियां तरबूज खरबूज काकड़ी ग्वारफली तीसंडी ने लगाई थी 2-3 हेक्टर में। तो उन्हें साथ वो भी पानी जब पिलाए तो वापिस मूंगफली जो जमीन में ही रही थी
वो उग गई वापस, ओ, ये दिनों में उन्होंने हाँ, उगी। अड़क मूंगफली। हाँ तो अड़क मूंगफली पर भी वापस वो मैं पानी पिलाए पिलाए फसल साथ में 2 महीना पिलाए कर उस में भी मार 100 बोरी मूंगफली निकल गई। 100 बोरी निकल। मैं कि ये मैं या तो कोई ना तो मैं दवाई दी एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं दी और फिर भी मैं ना तो जवन वाली शिकायत आई कुछ नहीं, फिर भी ये वजह से मैं ये साल है जायद में लगाई। जायद री अलग वेरायटी आवा TG 37 कर आवा वो लगाई वो लगभग दूसरी मूंगफली हम थोड़ी जल्दी पकाए और ये थोड़ी लीली भी उगानी पड़े ये चीज है। अच्छा तो ईर में ना मूंगफली तो खैर है तो ठीक है, बीजो अपने ये इलाके में ना फलदार पौधों की संभावना मतलब आपकी बागवानी वगैरह कोई करा? बागवानी तो हमारी हमेशा रुचि रही, फेवरेट खेती करना। पहले भी हमारा टारगेट है तो अनार लगाना जी। अनार वास्ते भी बैंकों में अप्लाई की थी। हमारे 900 खड्डा भी खोद दिया, 9000 खड्डा भी मैं खोद दिया था जी। 2 ट्यूबवेलों में आते 4500 पौधा लगाना चाह रहा था जी। फाइल भी दे दी, फाइल जमीन भी रहन रही 2 महीना तक। फिर कंपनी वाला वो बैंक वाला लोनिंग नहीं कर पाया कि वापस हटाई करे, मैंने खड्डा वापस बोलना पड़ा मतलब आर्थिक नुकसान हो गया हमारे अनार नहीं लगा पाया। और उपरांत भी मैं हमारे खेत में मतलब जैसे 20 अनार पौधा लगा दिया, आमरा लगा दिया, ये अंगूर बेल लगा दी, जामफल लगा दिया और चीकू है चिकूरा लगाया। चंदन पौधा हमारा लगोड़ा है, चंदन भी अब 3 साल पौधा हो गया। चंदन पौधा मैं लगाया जन लोगों ने मना किया तो कि भी अपने जैसलमेर क्लाइमेट हो अपने वातावरण चंदन सूट हुआ है सब कुछ है चीजें जी। चलो मैं को कोशिश मतलब हमें तीडा भी खाई गया 10 हेक्टर पिछले साल 0 तो यही सोचो कि भाई ये साल आंती भी उड़ाई, लेकिन तो किसानों ने मन हम जानो कि भी हमारी एक बोरी 0 कम हुआ। हाँ, 10,000 रुपया आप पौधा माथे खर्च करो। बिल्कुल। अगर पौधा सक्सेस हो गया ना तो एक तो मतलब अपने खेत और पूरा वातावरण क्लाइमेट है अपने जमीन अनुकूल करते हैं। मतलब एक पौधा ज्यादा अगर हो जाओ तो नमी भी बनोड़ी रहे और अंदर अगर जो कोई केचुआ हेचुआ सब कुछ है तो अपने की जमीन बहुत बड़ी मात्रा में है। 10 हेक्टर है सवार पास ज्यादा है। अब कोई भी 10 हेक्टर में एक भी पौधो है नहीं। अब गर्मी पड़नी शुरू हो जाओ अगर आप मैं हमारा जैविक खेती करा मैं जमीन फुल खुराक दी, खुराक देने बाद हमारे जमीन में केचुआ मात्रा भी बढ़ गई, सब कुछ होगी। एक गर्मी पड़ेला उन टाइम केचुआ के जावे सब खत्म हो जाए तो या तो दूसरी जगह जाना पड़ेला और यहाँ खत्म होना चीज है जना वापस नए सिरों मेहनत करो। अगर ये सब आप 1-1 हेक्टर या 2-2 हेक्टर पूरे पहले हमेशा अपने बुटिया की धोरा बनाए रखता ताकि दोहरा रूम बनाना लॉजिक तो वो मैं समझ को सके वहां तो ट्यूबवेल कराए देखे 0 पानो तो एकदम पूरा प्लान होना चाहिए 10 हेक्टर खेत दिखे जाने कि तो मस्त दिखे वो चीज होनी चाहिए। दोहरा बीजा सब हटा दिया नॉलेज नहीं नया जोश नया बस ट्यूबवेल कराना। हमें पता चलियो कि वो हमारी जो साइकोलॉजी थी हमारे पीछे ला रहे जो विज्ञान तथ्य है तो वो सही है तो वो 2-2 हेक्टर 3-3 हेक्टर पाटा बनाए रखता। बिल्कुल जहाँ भी औंती छूटती तो औंती वो पाटर में तो वो शूट करे आवता बनाए रखता ताकि वहाँ खेत में पानी जमी जाए खेत जमीन उड़े नहीं जावे और नहीं आओ वो पाछी जम जावे बजरी जो वो पैदा वो समय मैं उस तरीके माते मैं वापस नीम बनाए दोहरा बनाए और प्रत्येक 2-2-3 हेक्टर किनारे दोहरे किनारे सारा पौधा लगाया। 150 पौधा हमारे गूगल लगाया, 100 पौधा चंदन लगाया, 500 पौधा हमारे शीशम लगाया, 50-60 फ्रूट और लगाया सब कुछ लगाया। अच्छा एक बात बताओ कि आंबेर पेड़ लगाए हुए वो कड़ो मोटो हुआ आंबेर वास्ते लगान मार 2 साल जो है पिछले साल है कि जैसे आंबेर पौधों पे हमें की कलमी टाइप या जो भी पौधा वेरायटी आई रही वो हम 6 महीने या 12 महीना फल देना शुरू हो जाओ। पौधो मैंने छोटो है 2 फुट हाइट है फिर भी वहाँ फल लगना शुरू हो जाओ नई तकनीक वजह हमें वे भी मैं जैसे पौधो लागे तो मैं कोशिश करा एक केरे लागे मारे केरे मैं सब तोड़ दिए केरी न रस्सी सेट करे क्यों पौधो तो छोटो 1.5-2 फुट हाइट पौधे रही। अब वे केरी वजन सहन थोड़ी करे टहनी तो उवेर वास्ते में पूरा वे साम तैयार करे सेट कर रखे ताकि ना तो पौधे ना भी बाहर पड़े और मारे देखो फसल केरी पूरी पकाए आंबेर रूप धारण करे या नहीं करे ये वास्ते में वो पूरा प्रोसेस अपना लास्ट पूरा पकाए देसी जैविक तरीके हो ना तो उनको मैं केमिकल दियो ना कोई दवाई छड़के पकाई करी वो टेस्ट ही अलग तो हमारे अमरूद भी लागोड़ा अमरूद फल आया कोई हाँ फल ये बार हमारे एक पौधे में कम 100-150 अमरूद लागवड़ था बड़ी बड़ी क्वालिटी सब कुछ थी। महाराणा की लेबर लगाड़ी थी 0 खुंडना वो कच्चा हम जब वो तो खावनो मतलब वो सब तोड़ क्लियर कर दिया ऐसी चीज होगी। बाकी चीकू है तो चीकू भी अच्छा लगे हमें अंगूर बेल मारे 2 सालों की हमें नजर आनी शुरू होगी। अच्छा 2 साल अंगूर है मतलब कब तक ये अंगूर अपने आवे वेरायटी लागे शायद गंगानगर वेरायटी के है ना। अच्छा तो जो को अच्छा बन लाग जाओ 2 साल बाद मतलब अंगूर हो जाओ सब कुछ। अन जो चंदन ना पेड़ लायो वो के थो ले उमर अपने की क्लाइमेट में ये में वेक नीवे थो अनुभव की कितना साल होगा चंदन ना पेड़
कुछ वैज्ञानिक भी कह रहे हैं, तुम्हारा कहना गलत नहीं है, वो भी सोचे समझे मतलब कहता होला है नहीं है कि भी वो कह दियो मतलब गलत हो गया, मैं लगा दियो, वो सक्सेस हो गया, वो सही हो गया, ये भी चीज नहीं, वो जो भी बताओ वो सही के मतलब थे। हाँ मतलब जब मैं पातो कियो चंदन केत हुए, चंदन ने क्लाइमेट जो चीज है जे नीम हुए, नीम रो वातावरण, नीम नो जो क्लाइमेट चाहिए वो चंदन नो सेम चाहिए। बिल्कुल जे नीम सक्सेस हुए वे जगह चंदन नीम अपने घणे हुए, नीम अपने घना ही हुए जनो बच्चे। मैं हिम्मतनगर नर्सरी है चंदन नी, जे मतलब 1 करोड़ आसपास पौधा तैयार करे, तो हिम्मतनगर नर्सरी में पौधा मंगाया 2017 में लास्ट में पौधा 100 पौधा लगाए, मैं लगा दे उस साल की पौधा उनके टारगेट कम होता जनो पौधा अच्छी क्वालिटी तैयार की हुई थी। अच्छा जनो वो मारे वो 100 पौधा लगाया, 100 में 40 पौधा तो तुरंत खत्म हो गया था, 60 पौधा सही रहा, पानी पिलाते रहे, दवाई देते गयो जो भी दिमकरी हिमकरी। मैं आज मतलब हो गया 2020 3 साल बाद में हमारे हाथ 8 फुट हाइट, हाथ हाँ। और तनो भी है वो बहुत अच्छी क्वालिटी में, बढ़ोतरी बढ़िया कर रहे हैं, बढ़ोतरी अच्छी कर रही है जबरदस्त, फिर भी आंधी बीजी सब कुछ सहन कर रही है। और मैं तो सिर्फ पानी पिलाए, बाकी मारे ऐसा देखन कि मैं अवेयर की और पौधे देख रहे की एडी कुछ नहीं है, जो को पौधो आप टिके बैठो आप खुद रिच में बलबूते माथे जा सके पहुंचियो। जब ये कंडीशन में अगर पौधो तैयार हो सके तो आप खुद देख रेख कर माथे ध्यान रखो तो पौधा जिका चाहो जो आप तैयार कर सको, कोई भी पौधो कर सके। फिर दूसरे हमारे हर साल टारगेट रखो, हर साल मैंने 100 पौधा लगाना, दूसरे साल में 100 पौधा लिया तो उनकी टारगेट बहुत ज्यादा मिलो, तो पौधे जो क्वालिटी जो तैयार की थी वो घटिया मिल गई। अच्छा वो 100 पौधा हमारा नष्ट हो गया। ओहो चीज तो अगले साल भी मैं 350 पौधा 100 चंदन ने मंगाया था, 250 फ्रूट और मंगाया था, 50 अम्बेरा, 50 चीकू, 50 जामुन, 50 जमपल्ला, 50 हीरा नारंगी कर सब पौधा पूरा मंगाया था जी। जो पौधा लगा रहे अपने की बरसात हुए न, बरसात रे 30 दिन अपने काल कदे नहीं पड़े, काल अपने कौन पड़े आंधी बरसात अपने चाहे बने कम भी हुए, 2 भी बरसात हुए फिर भी अपनी जमीन एड़ी है तो वो 2 बरसात अनुकूल भी अपन पूरी फसल दे सकते, वातावरण अपनो जब परिस्थिति जेड़ हुए भगवान हुए ना हुए अनुरूप सब सेट करे। अपने जो ही बरसात हुई तीसरे दिन आंधी छूटेला और भयंकर 4-5 आंधी चले तो वो बरसात रो एक तो रेज पूरा खत्म करता है और जो फसल उगोड़ी हुई बूर दे तो पचापे को हमें काल पड़ गया। तो जो मैं वो पौधा लगा रहा आंधी इतनी भयंकर छूटे, हमारा पौधा पूरा ढकीस गया और सब बुराई निकली हो गया और आंधी पूरा पौधा खत्म कर दिया। हमें ये साल हमारे अलग राखेड़ो के तो पूरा तारबंदी करे, टुकड़ा तारबंदी करे, जो हरी मैट आवे वो मैट लगाई है दोनों साइड, ताकि अगर आंधी आओ तो सीधो पौधा ना नुकसान नहीं हुए। हमारा खड्डा बीजा खड़े करे तैयार किया है, हमें फर्स्ट बरसात होते ही वापस हमारा 300 पौधा लगाना टारगेट है। पौधा माते हमारा बहुत रुचि मन भी है, पूरे खेत में फसल और नहीं हो फिर भी एक पूरा खेत लाके जाना एकदम आया के बाग टाइप जमीन ना भी एकदम महसूस, अगर आप मेहनत करो जैविक खेती बीजी तो वो वास्ते सर्जन रा पौधा लगाड़ो, जैविक खेती वास्ते सर्जन अच्छी चीज हो रहा, हर चीज पत्ता बीजा काम आवे, नीम है तो नीम रा भी पत्ता बीजा हर चीज दवाइयों में काम आवे, यह चीज हम यूज करना रोज। अच्छा एक मैं हुने तो अंजीर बाइडो, हाँ अंजीर भी हमारा 5 पौधा लगाड़ा था। अंजीर जो मैं क्वालिटी का अंजीर अलग अलग वेरायटी है जी, कई वेरायटी आवे, एक जगह जंगली वेरायटी का नक्की अलग अलग वेरायटी नॉर्मल है, एक बेचेरिया जो को खुद के मैं एग्रीमेंट था तो वापस खरीद दे रहा हूँ, एग्रीमेंट करना तो नॉर्मल साइज अपन तो 60-70 रुपये में वो रेट देन खरीदे, आगे वो कितने बेचे वो अलग चीज है और माया मतलब किसाना ना तो कदे कोई भी चीज रही रेट मिली को नहीं। तो हमारे वो 5 पौधा मैं मंगाया था, रेट भी हमारी सस्ती लगी थी, 50-50 रुपये पौधा आया था, जो को 12 महीनों में वो पौधा हाइट की थी 7-8 फुट। अच्छा और कदे कन ज्यादा पे जानकारी जिज्ञासा रखा, अगर सही जानकारी नहीं मिले तो नुकसानदायक भी है बिल्कुल। तो मैं भी मतलब पौधा 5 लाख उड़ा था, एक अंजीर वाला जो को कंपनी लगाई रही थी तो मैं मारे में मैं अंजीर पौधा लगाना 1000 पौधा, तो आए मारे के देखा क्या जमीन भी जी तो क्या अच्छी जमीन हमें ये जगह खड़ा करने लगा दो, तो मैं मारे 5 पौधा है ये माथे फल छोटे छोटे बड़े नहीं रहे, ये वास्ते की दवाई भी जी मैंने बताओ वो मैंने बताई बोल सर मैं क्या तू हमारे 5 पौधा तैयार पड़ा खेत तो ये वास्ते तुम ना तो ये वेरायटी बारे में कह रही हो, क्वालिटी केड़ी वीर बारे में कह रही हो, तो तारे की साम पौधा खरीदन करा तो मैं मना कर दे, मैं कहूँ खरीदो कौन पचे मैं जिक्र अंजीर बगीचो लागड़ तो उन बताए उन भी हो सके आगे पूरी नॉलेज कर, तो मन के जो मेन शाखा आवे अंजीर उन कट कर दो, मतलब उवेर करना सही है तो क्या वो चाहतो तो पौधा राइट मतलब वो जो बगीचो लगाई रहा जो कॉन्ट्रैक्ट थ्रू वो 5 फुट तक रखना चाहे, 5-6 फुट तक वे साम पौधो जो अनारो फैलेड़ो है जहाँ अंजीर लगा नीचे तोड़े के अच्छी जाती। अच्छा उवेर करना सही है तो हमारे समझ में आयो वे कहे कि मेन शाखा न कट कर दे ताकि ऊपर बढ़े नहीं 500 फुट जी जी, और वे सब मैं भी जाए 5 कट कर दी, नीचे हो शाखा खूब फैले रहे, ऊपर ली जो मेन बढ़ने ना रही थी वो मैं कट कर दी, गलती हो गई। अच्छा। धीरे धीरे समझ आवे
जो हमें वो अच्छा कंडीशन पहुंच पाता है वो खूब लागे मारे हना तो छोटा छोटा कच्चा ही जो हूँ कटिंग कर कर गई खुलाऊँ है चीजें हमें वो अंजीर खुद हूँ कितने साल बाद अंजीर मुन्ना लेना चाहिए जहाँ अनार 3 साल बाद ले जहाँ नहीं अंजीर पौधे माते कैपेसिटी अंजीर के 18 महीना में अच्छी तरह पौधों पैदावार अच्छी दे दे हमें कितना साल हुआ हमें तुम्हारा 2 साल ऊपर हो गया मैं खुद वो जो नीचली जो डालिया आइडिया टहनिया वो मैं कलम कटिंग कर कर वापिस पौध तैयार कर रही हूँ ताकि क्या पौधा रुपया भी खर्च नहीं करना पड़े और तैयार कर खेत में आप अच्छा वो कटिंग करें हम कौन कर बाबू ना कटिंग करे बोले तो नो एक तो मारा ठायोड़ी पूरी जो अपने नर्सरी में तो खड्डो खंडोड़ वेल पूरा सब तैयार पौध जो भी मारे वो पौधो और बीच में ताकि नमी बनी रहे वो तैयार करन उवे में जो कटिंग करन पॉलीथीन में खाद भी जो भर भराए हाँ उग जाओ बिल्कुल ए वी अपने ये री बेल अवन गुलोई वाली बेल ये कटिंग करे आप रोको उग जाओ अंगूरी बेल ये कटिंग करे रोक जाओ उग जाओ ये चीज तो देखो कि भाई बहुत बढ़िया देखो प्रवीण जी जानकारी देनी और देखो कि किसान वो चाहे कोई उद्यमी कोई भी वो जो कोई आप धंधो करना चाहे नवाचार और हिम्मत और साहस नहीं करी तो वो चीज़ आप लगते एक चीज़ करता रहे तो उसमें कोई फायदा होना आने वाले समय में वो जमीन है जो या कोई भी चीज़ है वो अपने आप खत्म हो रही क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा बढ़ी जाने पूरी वैल्यू को नहीं लेकिन नयाचार करता रहे हो तो नवाचार में हर चीज़ नई होती रही तो मैंने आगे आने वाली संभावना मुझे इनकम रहे वो बढ़ते रहे प्रवीण जी आप पधारे बातचीत की आपको बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद।